श्रीमद कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। आज उड़ीसा के रहने वाले दो ब्राह्मणों की कथा। एक वृद्ध ब्राह्मण को तीर्थ यात्रा की बड़ी इच्छा थी, लेकिन परिवार के लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त। अब उन्हें दर्शन कराने कौन ले जाए, उनकी सेवा देखरेख कौन करे। सो उन्होंने एक नई अवस्था वाले ब्राह्मण को, जो बड़ा भगवत भक्त था, उससे बात की और वह इन वृद्ध ब्राह्मण को तीर्थ यात्रा कराने के लिए राजी हो गया। दोनों तीर्थ यात्रा करने के लिए घर से चले। अनेक तीर्थों का दर्शन करते हुए दोनों श्रीधाम वृंदावन में आए। दैवयोग से बूढ़ा ब्राह्मण बीमार हो गया। तब उस युवक ने बड़े प्रेम से उनकी खूब सेवा की। स्वस्थ हो जाने पर प्रसन्न होकर उस बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, भैया, और तो कुछ मेरे बस में नहीं, लेकिन तुम इतने भगत भक्त हो, सेवा भावी हो। मेरी एक लड़की है, वह लड़की मैं तुम्हें ब्याह दूंगा। उस युवक ने कहा, अरे आप यह क्या कह रहे हैं, मेरे मन में तो ब्याह की कोई चाह भी नहीं है। लेकिन वृद्ध ने नम्रतापूर्वक आग्रह किया और मंदिर में विराजमान श्री गोपाल जी को साक्षी बनाकर अपनी कन्या देने की प्रतिज्ञा कर ली। अब उस युवक ने भी स्वीकार कर लिया। दोनों वृंदावन से चले और अनेक तीर्थों में घूमते घामते घर पहुंचे। अब उस युवक ने वृद्ध से कहा, आपने श्रीधाम में प्रतिज्ञा की थी, अब उस प्रतिज्ञा का पालन करिए और अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ कर दीजिए। वृद्ध ने अपनी स्त्री तथा कुटुंब वालों से पूछा और उन्होंने कहा, भैया, यह हमारे कुल के योग्य नहीं है, क्योंकि जाति से, कुल से, गोत्र से, धनमान से हीन है। भले ही ब्राह्मण हो, लेकिन इसमें भी हमारी जाति उच्च है और इसके बाद धन भी नहीं है। हम अपनी कन्या दे देंगे तो ये दुख पाएगी। अब सबकी सम्मति ना पाकर वृद्ध अपनी प्रतिज्ञा से टल गया। कुछ दिन बाद उस युवक ने पुनः वृद्ध ब्राह्मण से कहा, आप अब शीघ्र ही अपनी कन्या का विवाह मुझसे कीजिए। जैसी बात आपने श्रीधाम वृंदावन में कही थी, उसके अनुसार कार्य करें। जब वृद्ध ब्राह्मण की स्त्री और पुत्र को सारी बातें मालूम पड़ी, तो फिर कहने लगे, अरे यह क्या, हमारी लड़की क्या उस कुलहीन वाले ब्राह्मण के योग्य है? हम उसके साथ विवाह नहीं करेंगे। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, लेकिन मैंने तो उसे लड़की देने की प्रतिज्ञा की है, अब मैं उससे ना कैसे करूं? घर के लोगों ने समझाया, तुम उससे कह दो, मैं उस समय होश में नहीं था। रोग होने के कारण, कष्ट के कारण मुख से कोई बात निकल गई। और उस वृद्ध ब्राह्मण ने उस युवक से यही कहा। वह युवक ब्राह्मण अवाक रह गया। भैया, जिस बात के साक्षी उसने भगवान को स्वयं बनाया था, प्रतिज्ञा भी उसने स्वयं की थी, और आज वह उस बात से टल रहा है। इस उत्तर को सुनकर युवक ने पंचायत जोड़ी। पंचों ने पूछा, भैया, इस वृद्ध ब्राह्मण ने जब तुम्हें वचन दिया था, उसका गवाह कौन या स्त्री पुरुष है? युवक ने कहा, उस समय स्त्री पुरुष तो कोई नहीं था, लेकिन इन्होंने श्री गोपाल जी को साक्षी बनाया था, अतः वे साक्षी हैं, कोई तुच्छ मनुष्य साक्षी नहीं है। तब सब पंचों ने कहा, इस सभा में आज लिखा पढ़ी करवा लो। यदि श्री गोपाल जी आकर साक्षी देंगे तो तुम्हारे साथ इनकी बेटी का विवाह कर दिया जाएगा। अब वह युवक ब्राह्मण वृंदावन को आया और वृंदावनवासी श्री गोपाल जी से बोला, आप मेरे साथ गांव को चलिए और साक्षी दीजिए, ऐसी लिखा पढ़ी मैंने करवा ली है। उत्तर की प्रतीक्षा में
वह गोपाल जी के सामने बैठा रहा। बैठे बैठे कई पहर बीत गए, उसने अन्न जल कुछ भी न लिया। तब भगवान श्याम सुंदर बोले कि भैया, प्रतिमा चलती नहीं है। उस युवक ब्राह्मण ने कहा, चलती नहीं है तो फिर बोलती क्यों है? यदि भाव में भरकर बोल सकती है तो चल भी सकती है। उस ब्राह्मण का भावपूर्ण उत्तर सुनकर गोपाल जी मुग्ध होकर साथ चलने को तैयार हो गए, किंतु बोले कि मैं चलूंगा, लेकिन भैया मुझे जो अपनी गवाही के लिए तुम ले चल रहे हो तो खूब खिलाना पिलाना पड़ेगा। ब्राह्मण ने कहा, भगवान आप इसकी बिल्कुल चिंता न करें, मैं खूब रुपया लाया हूं। भगवान हंसकर बोले, किंतु मैं ऐसी वैसी चीज नहीं खाऊंगा, मुझे तो ब्रजवासियों के साथ रहते रहते माल खाने की आदत है। ब्राह्मण ने कहा, हाँ हाँ प्रभु, खूब माल छनाऊंगा। भगवान बोले, किंतु थोड़े मोड़े से मेरा काम चलने वाला नहीं, पूरे 2 सेर भोग लगाना पड़ेगा। ब्राह्मण बोला, आप निश्चिंत रहें, 2 सेर की जगह 4 सेर भोग लगाऊंगा। और तब श्री वृंदावन के ठाकुर उसके साथ चलने को तैयार हुए। भैया, यहाँ के ठाकुर भी खवैया हैं, सो पहले खाने पीने का सौदा कर लिए, तब चलने की कहा। फिर कहा, एक और प्रतिज्ञा करो कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे अपने पैरों के नूपुरों को बजाता हुआ चलूंगा। उनकी ध्वनि तुम्हारे कानों में पड़ती रहेगी, जिससे तुम मन में विश्वास रखना कि गोपाल जी आ रहे हैं। पर पीछे घूमकर मत देखना, जहां घूमकर मुझे देखोगे बस मैं वहीं रह जाऊंगा। अब मैंने तुम्हें ठीक से समझा दिया है, 2 काम करने हैं, बढ़िया भोग प्रसाद देना है और पीछे घूमकर नहीं देखोगे। अब चलते हैं। बोले, भैया चलिए प्रभु। आगे आगे भक्त, पीछे पीछे भगवान श्री धाम वृंदावन से चले। जैसे ही गांव के निकट पहुंचे, वैसे ही उस भक्त के मन में आया कि जरा चलते हुए ठाकुर की शोभा देख लूं। और उसने जैसे ही घूमकर पीछे देखा, श्री गोपाल जी खड़े हो गए और मंद मंद मुस्कुराने लगे। भक्त ने कहा, थक गए क्या प्रभु? अब तो बस थोड़ी ही दूर चलना है। भगवान ने कहा, मैंने तो तुझसे पहले ही कह दिया था, अब मैं यहां से आगे न जाऊंगा। पंचों को अब तुम यहां ही बुला कर ले आओ। वह विप्र युवक गांव में गया और सबसे बोला कि चलकर देखो, स्वयं श्री गोपाल जी साक्षी देने पधारे हैं। साक्षी अर्थात गवाही। यह सुनते ही सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। गांव के सभी लोग दौड़कर आए और पंचों के सामने श्री गोपाल जी ने श्रीमुख से बोलकर साक्षी दी कि हाँ, इस वृद्ध ब्राह्मण ने मुझे गवाह बनाकर अपनी पुत्री की शादी इससे करने की प्रतिज्ञा की थी। अब दोनों भक्तों की तथा अन्यों की अभिलाषाएं पूर्ण हो गईं। भगवान का दर्शन कर, उनके वचनों को सुनकर सभी लोगों के हृदय भर गए। फिर वह श्री गोपाल जी का श्री विग्रह लौटकर वृंदावन नहीं आया। लोगों ने विनय की और उन्हें वहीं रख लिया। राजा ने श्री गोपाल जी के लिए प्रेम से अनेक सुख समूह अर्पण किए, भगवान के लिए पर्याप्त भोग राग का प्रबंध किया और अब तक वहीं उड़ीसा में श्री साक्षी गोपाल विराज रहे हैं। एक बार श्री साक्षी गोपाल का दर्शन करने के लिए श्री जगदीशपुरी के राजा आए। जगदीशपुरी अर्थात जगन्नाथपुरी, क्योंकि राजा को भी यह समाचार मिल गया था कि भगवान साक्षी देव वृंदावन से पधारे हैं। उसने भी दर्शन किया, बड़ा सुख पाया और फिर राजा ने श्री साक्षी गोपाल भगवान को पुरी पधारने का निमंत्रण दिया। राजा के भाव को देखकर श्री साक्षी गोपाल जी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और राजा के साथ ही जगन्नाथपुरी पधारे। राजा ने इन्हें मंदिर में
श्री जगन्नाथ जी के बगल में पधरा दिया। जैसी गोपाल जी की भावना थी उसी के अनुसार रोज खूब बढ़िया बढ़िया राजभोग लगने लगा। परंतु श्री साक्षी गोपाल जी तो श्री वृंदावन के खवैया ठाकुर ठहरे, बढ़िया बढ़िया माल पाने वाले। अतः भोग में जो अच्छे अच्छे पदार्थ होते वह स्वयं ले लेते और कड़ी भात श्री जगन्नाथ जी के लिए छोड़ देते। एक दो दिन तो श्री जगन्नाथ जी इन्हें मेहमान जानकर कुछ बोले नहीं, किंतु रोज रोज का यही रवैया देखकर उदास हो गए। क्योंकि एक उदासी का एक और कारण भी कि दर्शनार्थी बहुत जितने भी आते थे वह एक आध बार तो श्री जगन्नाथ जी को देखते और फिर टकटकी लगाकर श्री साक्षी गोपाल का दर्शन करने लगते, क्योंकि उनके प्रत्यक्ष चमत्कार के बारे में वे सुन चुके थे। जितना छेल छबीला विग्रह श्री साक्षी गोपाल का था देखते ही बनता था। पुरी नरेश ने एक दिन श्री जगन्नाथ जी का मुख मिलान देखकर पूछा, जय जय प्रभु, आप इतने उदासीन क्यों हैं? और श्री जगन्नाथ जी ने मुंह बिचकाकर कहा, 3 दिन हो गए एक भी पुआ खाने को नहीं मिला। राजा ने कहा, तो प्रभु इसके लिए खिन्न होने की क्या बात है, कल से और अधिक भोग लगेगा। परंतु भैया श्री गोपाल जी तो श्री गिरिराज ठाकुर ठहरे, श्री गोवर्धन पूजा के समय अमित भोग आरोगने वाले। अतः इस बार भी खा गए, केवल कड़ी भात ही छोड़ा। अब तो श्री जगन्नाथ जी का धैर्य छूट गया। उन्होंने श्री गोपाल जी से हंसना बोलना बंद कर दिया। श्री गोपाल जी ने जब श्री जगन्नाथ जी को उदास देखा तो समझ गए कि इनको मेरे रहने से तकलीफ होती है। अतः एक दिन रात्रि में चुपके से वहां से चल पड़े। तब श्री जगन्नाथ जी ने राजा को स्वप्न दिया कि श्री गोपाल जी रूठ कर जा रहे हैं, उन्हें मनाओ। राजा रानी रात में दौड़े आए और चरणों में पड़कर बहुत अनुनय विनय की कि प्रभु लौट चलिए। गोपाल जी ने कहा, भैया मैं वहां तो नहीं जा सकता, मन हो तो यही मंदिर बनवा दो। हाँ लेकिन एक बात और है, मैं दाल भात खाने के लिए यहाँ नहीं रहूंगा। राजा ने कहा, आप इसकी चिंता न करें, नित्य कढ़ाई चढ़ी ही रहेगी, रोज पुआ पकवान का ही भोग लगेगा, दाल भात कभी बनेगा ही नहीं। हाँ जब कभी आप स्वयं कहेंगे तभी बनेगा। अब श्री गोपाल जी राजी हो गए और राजा ने वही मंदिर बनवा दिया और उत्तम उत्तम राग भोग की व्यवस्था कर दी। भैया ये साक्षी गोपाल जी का मंदिर पुरी के पास में ही करीब 20 किलोमीटर भुवनेश्वर की तरफ जाते हैं, वहां मार्ग में पड़ता है। एक बार पुरी नरेश की महारानी श्री साक्षी गोपाल जी का दर्शन करने पधारी। दर्शन करने पर उनकी इच्छा हुई कि यदि गोपाल जी की नाक छिदी होती तो मैं इनको बहुत सुंदर बहुमूल्य नाक की एक मणि धारण करवाती। पुजारियों से पूछवाया तो उन्होंने कहा कि इनकी नासिका में कोई छिद्र नहीं है। रानी उदास होकर चली गई। दूसरे दिन रात्रि में महारानी ने स्वप्न देखा, मानो साक्षी गोपाल सामने खड़े हुए कह रहे हैं, रानी जू, श्री यशोदा मैया ने बचपन में मेरे नाक और कान दोनों छिदवाए थे। पुजारियों को इसका पता नहीं है, तुम नाक का आभूषण ले आओ, कल पुजारियों से ध्यानपूर्वक दिखवाना, तुम्हें छिद्र दिख जाएगा। फिर तुम सहर्ष मुझे नाक का आभूषण पहनाकर अपना मनोरथ पूर्ण कर सकती हो। रानी समझ गई कि श्री साक्षी गोपाल जी श्री विग्रह नहीं साक्षात यशोदानंदन है। दूसरे दिन प्रातःकाल बड़े समारोह के साथ आकर उन्होंने श्री गोपाल जी को नासामणि धारण करवाया और बड़ा भारी उत्सव मनाया। श्री गोपाल जी को श्री राधा जी के बिना अच्छा नहीं लगता था और उधर श्री किशोरी जी भी श्री गोपाल जी के बिना रह नहीं पा रही थीं। अतः वह श्री साक्षी गोपाल के बिल्वेश्वर नाम के पुजारी के घर पुत्री रूप में प्रकट हुई। पुजारी ने पुत्री का नाम रखा लक्ष्मी, और जब वह बड़ी हो गई तो श्री गोपाल जी उसके साथ साक्षात विविध विनोद करते। कई बार ऐसा हुआ कि श्री गोपाल जी के कुछ आभूषण नहीं मिल रहे थे। जब उनकी खोजबीन हुई
तो वे लक्ष्मी की शैया पर मिले। इस प्रकार कभी कभी लक्ष्मी के भी वस्त्र आभूषण श्री गोपाल जी की शैया पर मिलते। धीरे धीरे यह बात फैल गई। तब राजा रानी ने लक्ष्मी में श्री राधा जी की भावना करके श्री राधा का एक सुंदर विग्रह तैयार करवाकर विधि पूर्वक श्री गोपाल जी के वाम पार्श्व में पधरा दिया। कहते हैं इधर मूर्ति की प्रतिष्ठा हुई और उसी समय लक्ष्मी ने शरीर छोड़ दिया और उस श्री विग्रह में प्रविष्ट हो गई। श्री साक्षी गोपाल जी आज तक वहीं विराजमान हैं। भैया ऐसे अद्भुत ठाकुर श्रीधाम वृंदावन के, और इसीलिए कहते हैं यहाँ कहीं श्री विग्रह नहीं है, यहाँ तो साक्षात श्री श्यामा श्याम विराजते हैं। भक्त की जैसी भावना हो उसी के अनुसार वे उसके सामने प्रकट हो जाते हैं, विविध लीलाएं करते हैं। भैया श्रीधाम प्रेम भूमि है और वे प्रेम देव। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।